नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से महाराष्ट्र से एमपी बॉर्डर के चिचोली ग्राम में पहुंचा टिड्डी दल, फिर टिड्डी दल हुआ लापता। महाराष्ट्र से टिड्डी दल मध्य प्रदेश के सीमावर्ती ग्राम चिचोली पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीम को टिड्डी दल की सूचना महाराष्ट्र से मिली, जहां प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी रातों रात एमपी के लास्ट बॉर्डर मुवाड़ में पहुंचा दी, जिसके बाद ग्राम चिचोली में पहुंचा टिड्डी दल कीड़ा, जहां लोगों ने उसको देखते ही होश उड़ गए। यहां तक कि किसान भी अचंभित होकर उस टिड्डी दल को देखते रह गया और किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। यहाँ पर एक टिड्डी दल जो बाहर से आया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी हैं, जिससे आज हम चर्चा करेंगे उनसे कि ये टिड्डी दल क्यों आया है और इसमें क्या खासियत होती है और किस किस को नुकसान पहुँचाता है। तो हमारे साथ में है कृषि विभाग के जो अधिकारी। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर RL राउत, कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ। तो ये जो हमारा टिड्डी दल है ये महाराष्ट्र से जो तुमसर की बॉर्डर से बालाघाट की तरफ आया है और इसके कारण यहाँ पर बहुत अभी करोड़ों की संख्या में टिड्डियाँ दिखाई दे रही है और इनके कारण ये जहाँ पर भी बैठती है ये पूरा नुकसान करती है। जो भी चीज दिखती है, जो भी हरा होगा उसको सबको खाती है, तो इस तरह से ये नुकसान पहुँचाती है। और इसके लिए हम लोग दवाइयाँ भी हमारे पास 3 हमने फायर ब्रिगेड की मशीन लेके आए हैं। हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ हैं। हमारे कृषि महाविद्यालय से डॉक्टर उत्तम बिसेन साहब हमारे साथ हैं और पूरा अमला जो कृषि विभाग का है ये पूरी तरह से मुस्तैद है और लगा हुआ है। हम रात का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कंट्रोल करने का जो इसका सबसे बढ़िया समय होता है रात में, जब ये टिड्डी दल आराम करता है उस समय हम इसको नियंत्रित करते हैं और उस समय हम अपने पूरी ताकत के साथ, अगर ये हमें मैदानी भाग में मिल जाएगा तो हम इसका पूरा सफाया कर देंगे। अगर जंगल में रहा तो मुश्किल होगी क्योंकि पेड़ों पे नियंत्रण करना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर ये हमें खुली जगह में अगर ये विश्राम करता है आज की रात, तो आज की रात हम इसका बहुत सारा जो भाग है वो हम सब हमारी टीम मिलकर इसको निश्चित रूप से काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। सर, आपसे पूछना चाहता हूँ, टिड्डी दल किसको बोलते हैं? टिड्डी क्या होता है? ये एक तरह का कीड़ा होता है जिसको टिड्डी कहा जाता है। इसमें 6 पैर होते हैं और ये रेगिस्तान में इसकी ब्रीडिंग होती है। जो हमारा भारत का जो मरुस्थली भाग है, राजस्थान का पाकिस्तान से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पर इसकी ब्रीडिंग होती है और वहाँ से चलकर ये करोड़ों की संख्या में हमारे राजस्थान से जो लगे हुए जिले मंदसौर, रतलाम होते हुए उधर से होते हुए ये हमारे बालाघाट में आ पहुँचा है। तो सर, अभी रात को सुनने मिला था कि तुमसर तहसील से कोई टिड्डी आने वाला है जी, तो इनकी संख्या क्या है? सर, अभी एमपी में आ चुका है, हम खुद यहाँ कवरेज कर रहे हैं उसकी संख्या तो अब ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है। यहाँ तो करोड़ों में है। आप ऊपर अगर आसमान में देखें तो 1 किलोमीटर ऊपर भी ऐसा लगता है मधुमक्खियाँ भिनभिना रही है और वो सब टिड्डी दल ही है। तो निश्चित रूप से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी कितने क्षेत्र में ये विश्राम करती है वहाँ पर देखकर इनका वास्तविक अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये जहाँ पे रुकेगी तो कितना किलोमीटर के दायरे में इन्होंने रात को विश्राम किया है, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाएंगे। तो सर, एक और बहुत सारी चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे मैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो किसान आदमी जिसका भी क्या बोलते हैं फसल है, हाँ, उसके संबंध में आप बताइए। किसान भाइयों को सबको हमने पिछले 4 दिनों से हमने आकाशवाणी के माध्यम से, हमने समाचार पत्रों के माध्यम से, हमने दूरदर्शन के माध्यम से, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को लगातार आगाह करते रहे हैं कि इसको आप जो आपके खेत में अगर ये कीड़ा आता है तो आप जो भी आवाज़ ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनको बजाएं, डीजे बजाएं, ढोल बजाएं, थाली बजाएं, जो आपके पास उपलब्ध हो उनको सबको बजाएं, जिसकी आवाज़ से ये आगे बढ़ जाएगा और आपकी फसल को कम से कम नुकसान करेगा। नहीं, अभी तो ठीक है सर, अभी जो नुकसान हुआ है किसानों का उसके लिए क्या करेगा प्रशासन? वो तो प्रशासन स्तरीय बात है, उसका निर्णय हम वैज्ञानिक दल नहीं करते हैं। हमारा काम है जो समस्या आई है उसके नियंत्रण के लिए क्या प्रयास करना है, वो प्रयास जो हमारे बस में है वो कर रहे हैं। सर, इसका एग्जैक्ट लोकेशन कैसे जाना जाता है? एग्जैक्ट लोकेशन ये तो हम लोग ट्रेस करते हैं, किसान भाइयों से हम लगातार संपर्क में हैं। जहाँ से भी ये दल आ रहा है दूसरे जिलों से हमें संपर्क मिलता है कि वहाँ पर आ गया, तो दूसरे जिले जैसे अभी आज का जो है, कल
हमारे डीडीए साहब को कलेक्टर साहब का फ़ोन आया था, भंडारा कलेक्टर ने सर को कलेक्टर साहब को सूचित किया था। फिर हमने उनके जो भंडारा जिले के कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया, उनसे हमें पता चला कि इसकी लोकेशन क्या है। तो सर रात को सुनने मिला था कि ये कहीं महाराष्ट्र में रुके हुए थे। अभी सुबह तो हम भी मोर बॉर्डर पे अवेलेबल थे और एकदम अचानक कहीं से और आ गए ये लोग, तो हमें पता चला कि यहाँ नहीं, हम तो सुबह से यहाँ पर हैं। हम लोग यहाँ पे सुबह से यहाँ पे है और सुबह हम वहाँ से महाराष्ट्र से होके भी आ गए, जहाँ पर ये रात को टिड्डी दल रुके हुए थे वहाँ पर भी उन्होंने स्प्रे कराया है सुबह के टाइम। हम भी आज रात में सुबह के टाइम इसमें स्प्रे कराएंगे। तो सर मैं देख रहा हूँ कि जो स्प्रे है वो स्प्रे इनके ऊपर काम नहीं हो रहा है। नहीं, स्प्रे काम करता है, ऐसा नहीं है, मरे पड़े हैं यहाँ ढेर। स्प्रे काम करता है, दवाइयाँ हमेशा काम करती है और उसका समय जो होता है दवाइयाँ काम करने का, ये थोड़ा सा समय लेती है और कीड़े के शरीर के ऊपर गिरती है तो दवाई कीड़े मर के नीचे गिरते तो हैं। आपका मिशन ये है कि कीड़ों को मारना है? बिल्कुल, कीड़ों को मारना है, यही हमारा मिशन जी। तो यहाँ मतलब बालाघाट जिले में ये तो अभी और फैलते जाएंगे सर, मतलब इनके अंडे वगैरह होते क्या सर कुछ? हाँ, ये 500 से 1500 अंडे पर डे देती है, पर अभी ये कितने अंडे दे रहे हैं क्योंकि इनका ब्रीडिंग का टाइम ये अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो इसलिए उसकी संभावना कम है, फिर भी हो सकता है कि ये अंडे दें। सर हमारे साथ में थे जिन्होंने कहा कि पर डे ये 1000 से 1500 रुपये मतलब 1500 अंडे देते हैं। तो ये अंडे वाकई में देते या नहीं देते, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती आ रही है और मैं सर से एग्जैक्टली पूछना चाहता हूँ कि ये आए कहाँ से है। मुझे सुनने मिला था और बहुत सारे लोगों को ऐसी एक अफवाह थी टिकटॉक के ऊपर चल रहा था कि लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान से आया है। तो मैं जो वैज्ञानिक साहब हैं उनसे ही पूछूंगा कि सर ये कहाँ से आया। एक्चुअली में इनकी जो ब्रीडिंग का स्थान है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कुर्गिस्तान, ये जो रेगिस्तान वाला इलाका है वहीं पर ये कीड़े पाए जाते हैं और वहीं से पूरी दुनिया में ये अपना आतंक फैलाते हैं। वहाँ से निकलकर ये साल में 2 बार वहाँ से निकलते हैं और पूरी दुनिया में फैलते हैं। तो सर इनका जो आतंक कब तक चलेगा? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में इसके लिए प्रशासन सब लगे हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश शासन भी इसके लिए हेलीकॉप्टर से स्प्रे करने की तैयारी में है क्योंकि सबसे जो कारगर इसका इलाज है वो हेलीकॉप्टर एरियल स्प्रे ही, इसमें हवाई स्प्रे जो होगा वही सबसे ज़्यादा इस पर प्रभावी होगा। चलो ठीक है, धन्यवाद। जहां फायर ब्रिगेड द्वारा केमिकल छिड़काव किया गया जिसमें से 100 में से 30% टिड्डी दल को मार गिराया गया और देखते ही देखते टिड्डी दल ऐसे लापता हुआ जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम अचंभित होकर वहां से निकल गई, जिसके बाद तहसीलदार महोदय जगह पर पहुंचे और साथ साथ खैरलांजी थाना प्रभारी भी ग्राम चिचोली पहुंचे। अपुष्ट जानकारी अनुसार यहां से टिड्डी दल कुम्हली कटोरी होते हुए भंडार बोड़ी पहुंचने की जानकारी भी सूत्रों से लग रही है। वहीं प्रशासनिक अमला टिड्डी दल की रात्रि की लोकेशन पता करने में जुटा हुआ है। हमारे साथ में आज खैरलांजी के तहसीलदार महोदय ग्राम चिचोली में अवेलेबल है, जो टिड्डी दल को देखते हुए यहाँ पर आए हैं। आज तहसीलदार महोदय से हम खुद पूछेंगे सर क्या जानकारी देंगे। सर ग्रामीणों को क्या जानकारी देंगे आप? ग्रामीणों को तो सर इस तरफ जो है अपने जो फसल है उसको, अब हालांकि कृषि विभाग की टीम जो है यहाँ आई है, फायर ब्रिगेड वगैरह भी हैं और अपने दवाई का छिड़काव भी कर रहे हैं। और जैसे कि देख रहे हैं जितनी संख्या में ये हैं जो कि अपन मतलब संसाधनों के कारण अपन उसको भी कर नहीं पा रहे हैं पूरा हटाने की, उनको मारने की व्यवस्था, फिर भी लगे हैं और देखते हैं समय के साथ ये भी जो है इसको भी पूरा कर लिया जाएगा, हटा दिया जाए या फिर इनके मारने की व्यवस्था कर दी। सर अभी ये कुछ दिनों में आपका आवेदन आना चालू हो जाएंगे कि सर हमारा नुकसान हुआ, उसके लिए क्या होगा सर? नहीं, राजस्व टीम अलर्ट के लिए हाँ। और हमने सभी हल्का पटवारियों को जो अपने अपने हल्कों में अलर्ट मोड में रखे हैं। जैसे जहाँ जहाँ पहुँचेगी तो अपन जो अगर नुकसानी होता है हाँ। उसको सर्वे वगैरह कराएंगे और जो भी आरबीसी के तहत इनको होगा शासन स्तर से जैसी स्वीकृति मिलेगी तो अपन इनको। सर टिड्डी दल को देखते हुए आप ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं, बालाघाट जिले वाले वासियों को आपकी तरफ से? कि भाई वो जो है भाई सब अलर्ट रहें और जिनकी जैसी फसल है तो अपन फसल की सुरक्षा के लिए पहले तो अपने एक्टिव रहें, है ना। जो हो सकता है उनसे उनको भगाने के प्रयास करें। उसके अतिरिक्त जो है प्रशासन इसके लिए लगी हुई है और कर रही है प्रयास हटाने की। तो सर ये एमपी की सीमा में प्रवेश कर चुका है तो अभी कहाँ तक फैलेगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? मतलब बहुत ज़्यादा फैलेगा क्या, मर जाएगा बीच में? नहीं, अभी क्या है, अब आज ही आया है और इसके संबंध में कुछ विशेष जानकारी है नहीं। कृषि विभाग वाले ज़्यादा बेहतर बताएंगे इसके बारे में। ओके चलो ठीक है, धन्यवाद सर।
भैया बना वीडियो वीडियो मत बनाओ। वहीं टिड्डी दल कुम्हली कटोरी से भंडार बोड़ी होते हुए रामपाली थाने के ग्राम लालपुर तक पहुंचने की अभी जानकारी मिली है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। आज महाराष्ट्र से एमपी में पहुंचा टिड्डी दल, जिसमें थाना प्रभारी आज खुद निरीक्षण करने पहुंचे, जिनका नाम है रामबाबू चौधरी जी। आज हम उनसे पूछेंगे कि किसानों के बारे में मतलब क्या तकलीफ होती है, आज उनको भी ऐसा कुछ लगता होगा। आज हम उनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या मामला है? ये महाराष्ट्र से यहाँ पे मोड़ में टिड्डी दल पहुँचा है और ये जो फसल है उसको नुकसान कर रहा है। अभी कृषि विभाग से अधिकारी लोग आ गए हैं और फायर ब्रिगेड भी आई है, जो दवाई का छिड़काव कर इसको नियंत्रित किया जाएगा। मतलब किसानों के लिए और क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? किसानों के लिए यही है कि बाकी तो कृषि विभाग कर रहा है, उनके पास तो कोई दवाई वगैरह है नहीं है, तो बाकी कृषि विभाग लाके और ये छिड़काव करके इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो इसको बोलते हैं टिड्डी जी, जो हिंदी भाषा में टिड्डी बोलते हैं जी। और आज जो छिड़काव हुआ है चिचोली में जी, तो यहाँ पर सब कीड़े पड़े हुए हैं। ये आपको मैं दिखाऊंगा जी। ये पूरे कीड़े पड़े हुए हैं, जो छिड़काव होने के बाद ये पूरा बेहोश हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो है, देखो आपके सामने पूरे बेहोश हो चुके हैं। नहीं तो ये ऐसा है कि अगर यहाँ के इसके पास अगर कोई भी आता है तो ये तुरंत उड़ जाता है। हाँ। आवाज़ भी आएंगे तो उड़ जाएगा, कोई ढोल ताशे ही बजाएंगे तो उड़ जाएगा। पर आज जो छिड़काव करने के बाद ये सभी लोग मरे पड़े हुए हैं, शायद बेहोश हो चुके हैं। मैं तो उतना नहीं बोल पाऊंगा मरा है यानी जिंदा है जी, पर ये बेहोश है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हर जगह ये आदमी मतलब गिरा पड़ा हुआ है। ये जो है टिड्डी जिसको बोला जाता है, टिड्डी जिसको बोला जाता है। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात, जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।